हिना एक 20 साल खूबसूरत लड़की, अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। उनका घर शहर के बाहर पुराने कब्रिस्तान के करीब था। लोग अक्सर कहते थे कि इस इलाके में अजीब वाकयात होते रहते हैं, मगर हिना का खानदान इन बातों पर कभी तवज्जो नहीं देता था। हिना की मंगनी उसके चचा जाद भाई अदनान से हुई थी, जो उसी मोहल्ले में रहता था। दोनों की शादी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी और सारे घर में खुशी का माहौल था। लेकिन शादी से ठीक 3 महीने पहले हिना को अजीब ख्वाब आने लगे। पहले तो उसने किसी को नहीं बताया। ख्वाब में वह एक पुरानी हवेली में होती थी, जहां चारों तरफ अंधेरा होता था। इस अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती और फिर एक साया उसके सामने खड़ा हो जाता। तू मेरी है हिना, सिर्फ मेरी, वह साया कहता, और हिना खौफ से चीख कर उठ जाती। हिना को हर रात यही ख्वाब आने लगा। हर रात वही साया उससे कहता, तू मेरी है। यहां तक कि अब हिना रात को सोने से डरने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले हल्के बनने लगे थे, उसका रंग जर्द पड़ने लगा था। एक दिन हिना की मां ने उसकी हालत देखकर पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि तुम बहुत परेशान रहती हो। हिना ने अपनी मां को सब बता दिया, अपने ख्वाबों के बारे में, उस साये के बारे में जो उसे अपनी कहता था। हिना की मां शिद्दत से परेशान हो गईं। घर में सलाह मशविरा हुआ और फैसला हुआ कि एक रूहानी इलाज करने वाले बाबा को बुलाया जाए। बाबा जी को जब ख्वाबों के बारे में बताया गया तो वह संजीदा हो गए। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, लगता है किसी जिन की नजर आपकी बेटी पर है, वह उसे अपना बनाना चाहता है। घर वालों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। बाबा जी ने कहा, फिक्र न करें, मैं कुछ तावीज दे देता हूं। हिना को यह अपने पास रखनी होंगी और इंशाअल्लाह यह ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। बाबा जी ने 3 तावीज दिए। एक हिना को गले में पहननी थी, एक उसके बिस्तर के नीचे रखनी थी और एक घर के दरवाजे पर लटकानी थी। कुछ दिनों तक हिना को कोई ख्वाब नहीं आया। घर में सब खुश थे कि मसला हल हो गया है। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। लेकिन शादी से 1 हफ्ता पहले जब हिना अपनी दुल्हन के जोड़े को देख रही थी, उसने महसूस किया कि कमरे में अचानक ठंडक फैल गई है। उसने चारों तरफ देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। उस रात हिना ने अपनी गर्दन से तावीज उतार दी ताकि उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसका बनाव सिंगार कर सके। और फिर से उसी रात वही ख्वाब आया। लेकिन इस बार साया बोला, तुमने मुझसे दूरी की कोशिश की, मगर तू मेरी है हिना, सिर्फ मेरी। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ लिखा गया है। तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो सकती। हिना ने ख्वाब में पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? साया ने जवाब दिया, मेरा नाम शहाब है और मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। शादी से पहले की रात हिना अपनी चाची और दोस्तों के साथ मेहंदी की रस्म अदा कर रही थी। सब गाने गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। अचानक हिना ने महसूस किया कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। उसने तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर उसने देखा कि वहां एक आदमी का साया है। हिना की दोस्त ने उससे पूछा, क्या हुआ हिना, तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं, हिना ने कहा, मगर उसके दिल में खौफ था। उस रात हिना की आंखें देर तक नहीं लगीं। वह डर रही थी कि अगर वह सोई तो ख्वाब में फिर से वही साया आएगा। लेकिन थकावट की वजह से आखिरकार वह सो गई। उस रात का ख्वाब मुख्तलिफ था। इस बार वह साया नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत नौजवान मर्द था जिसकी आंखें स्याह थीं और बाल भी। उसने स्याह शेरवानी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। हिना, कल तुम्हारी शादी है, मगर तू मेरी है, मेरी दुल्हन, मेरी मलिका। मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपनी दुनिया में। नहीं, मुझे जाने दो, हिना चीखी। शहाब, मैं तुम्हें नहीं जानती, मेरी शादी अदनान से होने वाली है। शहाब मुस्कुराया। कल देखते हैं। शादी का दिन आ पहुंचा। घर में रौनक थी, मेहमान आ रहे थे, घर सज रहा था। हिना अपने कमरे में बैठी मेकअप करवा रही थी। मेकअप वाली बहन, आप थोड़ा सा पानी ला देंगी? हिना ने पूछा। जी, बस 1 मिनट, मेकअप आर्टिस्ट ने कहा और पानी लेने चली गई। हिना अकेली कमरे में बैठी थी जब अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे में मौजूद हवा अचानक ठंडी हो गई है। उसने आईने में देखा और उसके पीछे शहाब खड़ा था, वही जो उसके ख्वाबों में आता था। तुम, हिना ने चीखा,
तुम हकीकत में मौजूद हो? शहाब मुस्कुराया। हाँ, और आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। हिना ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम जम गए। वह हरकत नहीं कर सकती थी। तुम मेरे साथ आओगी हिना, ख्वाह मख्वाह या फिर जबरदस्ती? शहाब ने कहा। मैं कभी नहीं आऊंगी, हिना ने चीख कर कहा। उस वक्त मेकअप आर्टिस्ट वापस आ गई। क्या हुआ दुल्हन बहन, आप किससे बात कर रही थी? हिना ने चारों तरफ देखा। शहाब गायब था। कुछ नहीं, बस यूं ही, हिना ने कहा, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाम हो गई, बारात आने का वक्त हो गया। हिना अपने कमरे में थी, उसकी दोस्तें उसके साथ थीं। सारी लड़कियां बातें कर रही थीं, हंस रही थीं। अचानक बिजली चमकी और तेज आवाज के साथ बादल गरजे। फिर बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश। कुछ ही देर में बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मोमबत्तियां लाओ, किसी ने आवाज दी। सब घबराकर इधर उधर भागने लगे। इस दौरान हिना के कमरे में कोई आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो हिना, मेरे साथ, शहाब की आवाज थी। हिना ने चीखना चाहा, मगर उसकी आवाज नहीं निकली। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आवाज चुरा ली हो। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे खानदान को तबाह कर दूंगा, शहाब ने कहा। हिना समझ गई कि उसके पास कोई चारा नहीं है। वह शहाब के साथ चल पड़ी। जब बिजली वापस आई तो सब ने देखा कि हिना गायब है। उसका कमरा खाली था, वह कहीं नहीं थी। हिना, उसकी मां ने चीख कर पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। पूरा घर और आसपास की जगह छान मारा गया, मगर हिना कहीं नहीं मिली। बारात आ चुकी थी। अदनान और उसका खानदान सब परेशान थे। मैंने कहा था, बाबा जी, जिन्हें दोबारा बुलाया गया था, बोले, यह कोई आम मामला नहीं है। कोई जिन आपकी बेटी को ले गया है। क्या हम उसे वापस ला सकते हैं? हिना के वालिद ने पूछा। बाबा जी ने सर हिलाया। मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मगर नामुमकिन नहीं। हिना को नहीं पता था कि वह कहाँ है। वह एक बड़ी खूबसूरत हवेली में थी, जहां चारों तरफ रोशनियां थीं। ये वही हवेली थी जो उसने अपने ख्वाबों में देखी थी। तुम अब मेरी दुनिया में हो हिना, शहाब ने कहा, वादी जिन में। यहां तुम मेरी मलिका होगी। हिना डरी हुई थी। मैं वापस जाना चाहती हूं, मेरे माँ बाप परेशान होंगे। शहाब मुस्कुराया। तुम वापस नहीं जा सकती। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी इंसानों को हमारी दुनिया में लाया जाता है, मगर वह वापस नहीं जा सकते। अफसुर्दा हिना रोने लगी। मुझे मेरे घर वापस जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, शहाब ने कहा। वक्त के साथ तुम आदी हो जाओगी। हमारी दुनिया भी खूबसूरत है। हिना ने समझ लिया कि उसे कुछ सोचना होगा। वह कुछ दिनों तक चुप रही। शहाब के साथ वादी जिन को देखती रही। उसने पाया कि जिन की दुनिया वाकई हैरतंगेज थी। बड़े बड़े महल, उड़ते हुए कालीन, अजीब व गरीब मखलूकात। एक दिन हिना ने शहाब से पूछा, क्या तुम मेरे माँ बाप को यह पैगाम पहुंचा सकते हो कि मैं ठीक हूं? वह बहुत परेशान होंगे। शहाब ने कहा, हाँ, मैं पैगाम पहुंचा सकता हूं। हिना ने कहा, फिर एक काम करो, मेरे कमरे की अलमारी में मेरा पुराना जर्नल है, उसे मेरे पास ले आओ। मैं उसमें अपने माँ बाप के लिए पैगाम लिखना चाहती हूँ। शहाब ने कहा, ठीक है, मैं ले आऊंगा। जब शहाब चला गया तो हिना ने सोचा कि उसके पास थोड़ा वक्त है। उसने हवेली की छत पर जाने का फैसला किया, देखने के लिए कि क्या वहां से कोई रास्ता निकल सकता है। वह छत पर पहुंची और हैरतंगेज मंजर देखा। चारों तरफ बादल थे, जैसे वह आसमान में किसी जजीरे पर खड़ी हो। अचानक उसने छत के एक कोने में एक बूढ़ी औरत को देखा, जो एक किताब पढ़ रही थी। तुम कौन हो? हिना ने पूछा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम सलमा है। मैं भी इंसान थी। 50 साल पहले मुझे भी यहां लाया गया था। हिना हैरान रह गई। 50 साल? तुम यहां 50 साल से हो? सलमा ने कहा। हाँ, लेकिन हमारी दुनिया में वक्त तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ चलता है। तुम्हारी दुनिया में अभी सिर्फ 50 दिन गुजरे हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं यहां से कैसे निकल सकती हूं? हिना ने पूछा। सलमा ने कहा, एक रास्ता है, लेकिन बहुत खतरनाक है। अगर तुम वाकई में अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें शहाब के दिल को जीतना होगा। इसका क्या मतलब? हिना ने पूछा।
शहाब तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया है। अगर वह समझे कि तुम भी उसे पसंद करती हो और तुम उसके भरोसे को जीत लो तो वह तुम्हें वापस जाने देगा। हिना ने सोचा, यह कितना अजीब है, क्या वह ऐसा कर पाएगी? शहाब जर्नल लेकर वापस आया। हिना ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर कहा, शहाब, मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जानना चाहती हूँ। तुम मुझे अपनी दुनिया दिखाओ, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। शहाब खुश हुआ, सच में तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो? हिना ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद शहाब हिना को वादी जिन के मुख्तलिफ हिस्सों में ले गया। उसने उसे दिखाया कि कैसे जिन अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कैसे उनकी दुनिया काम करती है। दिनों के गुजरने के साथ हिना ने शहाब को बेहतर तरीके से जाना। उसे पता चला कि वह इतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। वह मेहरबान था। जबरदस्ती उसने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वह हिना को बहुत पसंद करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। एक दिन हिना ने शहाब से कहा, मैंने तुम्हें बेहतर तरीके से जाना है और मुझे लगता है कि तुम अच्छे हो, लेकिन मैं अपने खानदान को बहुत याद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह जाने कि मैं ठीक हूँ। शहाब कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम उन्हें देखना चाहती हो? हाँ, हिना ने कहा, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम उनसे बात नहीं कर सकती, शहाब ने कहा। शहाब हिना को एक बड़े आईने के सामने ले गया। उसने कुछ कलमात पढ़े और आईने में हिना का घर नजर आने लगा। हिना ने देखा कि उसके वालिदैन बहुत परेशान हैं। उसकी माँ रो रही है, उसका बाप उलझन में है, बाबा जी भी वहां मौजूद हैं। वह मुझे ढूंढ रहे हैं अभी तक। हिना की आंखों में आंसू आ गए। शहाब ने आईना बंद कर दिया और कहा, हाँ, वह तुम्हें बहुत याद करते हैं। हिना ने अपने आंसू पोंछे और मुकम्मल होकर कहा, मुझे उनके पास वापस जाना है शहाब। मैं जानती हूं कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मेरा खानदान मेरा इंतजार कर रहा है। शहाब ने हिना की तरफ देखा, उसकी आंखों में गम था। अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो क्या तुम वापस आओगी? हिना ने झूठ बोलने का फैसला किया। हाँ, मैं वापस आऊंगी। मैं सिर्फ अपने खानदान को बताना चाहती हूं कि मैं ठीक हूं, उन्हें सुकून देना चाहती हूं। शहाब कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन सिर्फ 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद तुम्हें यहां वापस आना होगा, वरना मैं तुम्हारे खानदान को नुकसान पहुंचाऊंगा। हिना ने खुशी से शहाब को गले लगा लिया। शुक्रिया शहाब, मैं वायदा करती हूं मैं 3 दिन के बाद वापस आ जाऊंगी। शहाब ने हिना को एक अंगूठी पहनाई। इस अंगूठी के जरिए तुम वापस आ सकती हो। जब तुम वापस आना चाहो तो बस इसे 3 बार घुमाओ और कहो, मुझे शहाब के पास वापस ले चलो। हिना ने अंगूठी पहन ली। और अब मैं कैसे वापस जाऊंगी? शहाब ने कहा, आंखें बंद करो। हिना ने आंखें बंद की। अचानक हिना को महसूस हुआ कि वह घूम रही है, जैसे वह किसी गिरदाप में फंस गई हो। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने घर के बागीचे में खड़ी थी। मैं घर आ गई, हिना ने खुशी से चीखा। वह फौरन घर की तरफ भागी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि घर में बहुत से लोग मौजूद हैं। उसकी माँ, बाप और बाबा जी किसी बात पर बहस कर रहे हैं। अम्मी, अब्बू, हिना ने आवाज दी। सब हैरान रह गए। हिना की माँ आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। हिना, तुम कहाँ थी? हम तो पागल हो गए थे तुम्हें ढूंढते ढूंढते। हिना ने अपनी माँ को गले लगाया। मैं ठीक हूं अम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ। बाबा जी आगे आए। बेटी, तुम्हें कौन ले गया था? हिना ने सबको बताया कि कैसे शहाब नाम का जिन उसे ले गया था, कैसे वह उसकी जिन की दुनिया में थी और कैसे उसने शहाब को अपनी बातों में लाकर वापस आने का मौका पाया। लेकिन मुझे सिर्फ 3 दिन मिले हैं, हिना ने कहा। उसके बाद उसने कहा है कि अगर मैं वापस नहीं गई तो वह आप सबको नुकसान पहुंचाएगा। बाबा जी ने हिना की बात गौर से सुनी, फिर बोले, बेटी, तुम्हें अब वापस नहीं जाना पड़ेगा। मैं एक ऐसा अमल जानता हूं जिससे हम इस जिन को हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर कर सकते हैं। हिना ने हैरत से पूछा, सच में? लेकिन वह बहुत ताकतवर है और उसने कहा है कि वह मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाएगा। बाबा जी मुस्कुराए। फिक्र न करो, हर जिन की एक कमजोरी होती है, हमें बस उसकी कमजोरी तलाश करनी है। बाबा जी ने एक पुरानी किताब निकाली और उसमें से कुछ पढ़ने लगे। फिर उन्होंने हिना से पूछा, बेटी, तुम्हारे पास वह अंगूठी है जो उसने तुम्हें दी थी?
हिना ने अपनी उंगली पर पहनी हुई अंगूठी दिखाई। यह अंगूठी ही उसकी कमजोरी है, बाबा जी ने कहा। इसके जरिए वह तुम पर नजर रख सकता है और तुम्हें अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन अगर हम इस अंगूठी को खास तरीके से इस्तेमाल करें तो हम उसे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। बाबा जी ने मंसूबा बनाया। वह सब हिना को लेकर एक पुराने कब्रिस्तान में गए, जहां बाबा जी ने एक खास जगह पर दायरा बनाया। हिना, तुम इस दायरे के अंदर खड़ी हो जाओ, बाबा जी ने कहा, और इस अंगूठी को घुमाओ। शहाब को बुलाओ। हिना डर रही थी। क्या यह खतरनाक नहीं है? डरो मत, बाबा जी ने कहा। मैं और तुम्हारे अब्बू यहां मौजूद हैं। मैंने इस दायरे को खास तिलिस्म से महफूज किया है। शहाब इसके अंदर नहीं आ सकेगा। हिना ने दायरे के अंदर खड़े होकर अंगूठी को 3 बार घुमाया और कहा, शहाब, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास आ जाओ। अचानक आसमान में बादल गरजे और हवा तेज हो गई। फिर सामने से एक साया नुमाया हुआ और शहाब जाहिर हुआ। हिना, शहाब ने खुशी से कहा, तुम मुझे बुला रही थी? क्या तुम वापस आना चाहती हो? हिना ने हिम्मत करते हुए कहा, नहीं शहाब, मैं नहीं आ रही हूं। मैं हमेशा अपने घर में रहूंगी, अपने खानदान के साथ। शहाब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने वायदा किया था कि तुम वापस आओगी। हाँ, मैंने धोखा दिया, हिना ने कहा, जैसे तुमने मुझे धोखा दिया था, मुझे ख्वाबों में डराकर, मेरी शादी के दिन मुझे उठाकर ले जाकर। शहाब आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह दायरे के करीब पहुंचा, वह रुक गया, जैसे कोई नजर न आने वाली दीवार उसे रोक रही हो। यह क्या? शहाब चीखा, मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? बाबा जी आगे आए, क्योंकि यह दायरा तुम्हारे जैसे जिन्नात के खिलाफ महफूज है। तुम इसके अंदर नहीं आ सकते। शहाब गुस्से से लाल पीला हो गया। मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा, तुम्हारे खानदान को तबाह कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, बाबा जी ने कहा, क्योंकि अब हम तुम्हें यहां से भेज रहे हैं, हमेशा के लिए। शहाब हंसा, तुम मुझे कहीं नहीं भेज सकते। मैं वापस आऊंगा और मैं हिना को ले जाऊंगा। बाबा जी ने हिना से कहा, बेटी, अब अंगूठी को जमीन पर रखो और उसे तोड़ दो। हिना ने अंगूठी को जमीन पर रखा और अपने जूते से उसे कुचल दिया। जैसे ही अंगूठी टूटी, शहाब चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा जी ने एक तावीज पढ़ना शुरू किया और हिना के वालिद ने एक पुरानी किताब से कुछ आयात पढ़ी। आसमान में बिजली चमकी और शहाब के चारों तरफ एक रोशनी फैल गई। नहीं, मुझे छोड़ दो, शहाब चीखा, मगर उसकी आवाज दूर होती जा रही थी। फिर अचानक एक बड़ी रोशनी चमकी और शहाब गायब हो गया। खामोशी छा गई, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। बाबा जी ने कहा, हो गया, वह चला गया और अब कभी वापस नहीं आ सकता। 2 हफ्ते बाद हिना की शादी दोबारा तय हुई। इस बार सब कुछ ठीक रहा। बारात आई, शादी की रस्में अदा की गईं और हिना खुशी से अपने शौहर के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। लेकिन कभी कभी रात को जब वह आसमान की तरफ देखती, उसे अपने ख्वाबों की वह हवेली याद आती और वह सोचती कि शहाब कहाँ होगा। क्या वह अभी भी उसे याद करता होगा? कुछ लोग कहते हैं कि जिन्नात की दुनिया बहुत करीब है, बस पर्दे के उस पार। कभी कभी अगर आप एक खास तरीके से देखें तो आप उस पर्दे के पीछे झांक सकते हैं। लेकिन याद रखें, जो देखता है वह भी देखा जाता है। और कौन जाने, शायद आपके ख्वाबों में भी कोई आए और कहें, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं।